सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री। विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के दोहे चल रहे थे। तो अब जो तीसरा दोहा तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादर बोली है हमें पूछे हैं कौन। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि पावस के समय, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। तो ये स्वाभाविक है कि वर्षा ऋतु में तो जब बारिश होती है और जो तालाब भर जाते हैं, गड्ढे भर जाते हैं, उसमें मेंढक जो है बोलना शुरू कर देते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पावस के समय, पावस बना वर्षा ऋतु के समय, धरी कोकिलन मौन। कोकिलन बना कोयलें जो होती हैं वो मौन धारण कर लेती हैं, क्योंकि बरसात में कोयलें जो है नहीं बोलती। तो उस समय कौन बोलते हैं? दादुर। दादुर होता है मेंढक। कहा कि अब तो दादुर बोली है हमें पूछे हैं कौन। तो कोयले कह रही हैं कि अब तो दादुर मना जो मेंढक है वो बोल रहे हैं और हमें कौन पूछता है। इसलिए कोकिलों ने मौन धारण कर लिया है। यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो अवगुण से युक्त जो व्यक्ति होते हैं, जब उनका बोलबाला होता है तो जो गुणों वाले व्यक्ति होते हैं उस समय मौन रहना ही, चुप रहना ही श्रेयस्कर होता है। तो ये बताने का प्रयास किया गया है तुलसीदास जी ने। अब चौथा दोहा है तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसे एक। तो तुलसीदास जी ने यहाँ यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से मुसीबतें उसे घेर लेती है। तो उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? धैर्य धारण करना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तो आइए शाब्दिक अर्थ जरा जान लेते हैं। कहा तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि असमय माना बुरा समय जो होता है, मुसीबत का समय जब होता है या संकट का समय होता है, कह रहा उस समय के व्यक्ति के सखा कौन कौन से होते हैं। तो उनके नाम बताए हैं कि एक धीरज। धीरज माना धैर्य धारण करना चाहिए उस समय। फिर कहा कि धर्म, धर्म का काम करते रहना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए, फिर धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर विवेक, विवेक होता है बुद्धि से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। साहित्य, साहित्य का अर्थ होता है अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, वेद शास्त्रों को, उपनिषदों को, गीता को, आदि आदि जो सत्य शास्त्र हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। साहस, साहस का अर्थ होता है हौसला, हिम्मत व्यक्ति को रखनी चाहिए। सत्यव्रत, सत्यव्रत का पालन करना चाहिए। तो राम भरोसे एक, और राम मना ईश्वर जो है, परमात्मा है, उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा सच्चा सखा है जो मुसीबत से भी पार कर देता है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने बताने का ये प्रयास किया है कि जब मुसीबत आती है तो व्यक्ति को धीरज धारण करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए,
अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, साहस रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, सत्य का व्रत जो उसका पालन करना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए और परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही उस मुसीबत से निकाल सकता है। तो इस प्रकार से मैंने दोहे तुलसीदास जी के दोहा तीसरा और चौथे की व्याख्या की। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आगे होंगे और इससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।